अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बेहद आसान पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। और ये स्नैक्स बनाने के लिए आप लोगों को सिर्फ कच्चे आलू की ज़रूरत है। आज हम अपने स्नैक्स बॉईल करके नहीं बनाएंगे और फिर आप लोग ये बनाकर एक माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसको रमज़ान में इफ्तार के टाइम पर बनाना चाह रहे हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में देना, आप लोग जो मर्ज़ी करें। रेसिपी को बस आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर हम अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हम पैन में ऑयल कर देंगे 3 टेबलस्पून ऐड और ऑयल डाल के गर्म कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और चंद सेकंड्स के लिए भून लेंगे जब तक कि लहसुन अदरक की प्यारी सी खुशबू आ जाए। और अब देखिए साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा लिया मैंने और इसके साथ ही 2 से 3 अदद हरी मिर्चें लिए और ये डालकर अब हम तीनों चीज़ों को अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे ऑयल में ज़ीरे का और हरी मिर्चों का फ्लेवर भी आ जाएगा और साथ ही साथ लहसुन अदरक की भुनाई भी हो जाएगी। तो देखें 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स हमने ऐड करें, 1/2 टीस्पून हल्दी और साथ ही 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें और लास्ट में 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर देंगे। बस ये सिंपल से मसाले हैं जो हमारी स्नैक्स की रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये स्नैक्स की रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक अभी से कर दें। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ पोटैटो स्नैक्स की बहुत रेसिपीज शेयर की हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मसाले की अच्छी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट जो कि हमने लिया है आलू। 2 अदद मैंने आलू लिए मीडियम साइज़ के, इनको ग्रेट कर लिया इस तरह से। देखें कच्चे आलू हैं, बॉयल बिल्कुल भी नहीं हमने किए, बस कच्चे आलू को छीलकर अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इतना पकाएंगे कि ये जो हमारे यहाँ पर आलू है इनका जो मॉइस्चर है सारा ख़त्म हो जाए, मतलब आलू अच्छे से ड्राई हो जाए। और फिर हम इसके बाद अपनी एक स्पेशल चीज़ इसमें ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर आलू का पानी ड्राई हो चुका है, मसाले की अच्छी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें सबसे पहले ऐड कर देंगे 2 अदद गिलास पानी के। ये शामिल करने के बाद एक बार मिक्स करते हैं और साथ ही हम इसमें यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। और हरा धनिया डालने से हमारे स्नैक्स की खूबसूरती बढ़ जाएगी और खुशबू भी आएगी। ये देखें ढेर सारा हमने धनिया ऐड कर दिया। अब हम क्या अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इफ्तार में अगर रोज़ आप लोग समोसे पकोड़े खा रहे हैं तो इस स्नैक्स की रेसिपी को एक बार तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब देखिए हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स करने के बाद साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर सूजी। 1 कप मैंने सूजी का लिया और ये हमने बारीक वाली सूजी लिया और इसको छान लिया। ये डालकर अब कर देंगे अच्छे से मिक्स। और सूजी डालने से हमारे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर स्नैक्स का जो मिक्सचर है बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमने जस्ट क्या करना है, फ्लेम को आप लोग मीडियम लो रखें इस स्टेज पर और इस मिक्सचर को आप लोगों ने तब तक पकाना है जब तक कि सूजी का जो दाना है वो अच्छे से फूल जाए, कच्चा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सूजी का जो दाना है वो मीडियम लो फ्लेम पर ही अच्छे से पकता है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो इसमें पानी आप लोगों को नज़र आ रहा है ये भी ड्राई हो जाए, जस्ट इतना पकाएंगे। और ये दोनों काम जब हो जाएंगे तो जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से पक कर तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो अब साथ ही साथ इसको जिस मोल्ड में हमने रखना है सेट होने के लिए उसमें रख लेते हैं। और हमारी इस डिश को हमने पहले ही नीचे से ऑयल से ग्रीस कर लिया। तो जो भी आप लोग यहाँ पर बर्तन अपना यूज़ करें उसको पहले ऑयल से ग्रीस कर लें, उसके बाद ऊपर मिक्सचर ऐड करें। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सारा मिक्सचर आपका चिपक जाएगा मोल्ड पे। अब देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से सेट कर दिया। तो 15 से 20 मिनट का स्टे देते हैं, इतनी रेस्ट देंगे और इसके बाद बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। लीजिए मिक्सचर को यहाँ पर रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम कर लेंगे कटिंग। सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है स्क्वायर शेप में। तो आप लोग ये स्नैक्स बनाकर ज़बरदस्त अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। जैसे कि बच्चे काफ़ी ना ब्रेकफास्ट करते हैं और ना ही लंच बॉक्स में कुछ लेकर जाते हैं, तो आप लोग ये स्नैक्स ज़रूर से ट्राई करें। वो लंच में भी लेकर जाएंगे और उसके अलावा ब्रेकफास्ट भी कर जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने सारे स्क्वायर्स कट कर लिए, मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। और इसी तरह से हम सारे पहले निकाल लेते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर दें इन रेसिपीज़ को। अब देखिए यहाँ पर अब हम ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। इस तरह ये हमारे सिर्फ 2 आलू से बहुत ढेर सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे और हमारी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी इस रेसिपी में। देखिए तैयार हो गया। बाकी सारे भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। बहुत देखिए सिंपल रेसिपी है। तो आज से पहले अगर आप लोगों ने
ये रेसिपी बनाई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। देखिए सारे स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में ऑयल को भी हमने हल्का हल्का गर्म कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे अपने स्नैक्स, और स्नैक्स को फ्राई करते हुए यहाँ पर आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना, नहीं तो आप लोगों के जो स्नैक्स हैं उनका कलर ख़राब हो जाएगा, ब्लैक सा हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए और किसी को पसंद भी नहीं आएगा। तो फ्लेम आप लोग यहाँ पर रखें इस स्टेज पर मीडियम लो, और मीडियम लो फ्लेम पर ही आपके बहुत ज़बरदस्त और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे स्नैक्स। तो देखिए हमने सारे ऐड कर दिए। फ्लेम को मीडियम लो रखते हैं और इनको फ्राई कर लेते हैं, क्रिस्पी बहुत बनकर तैयार होंगे। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल बहुत से स्नैक्स और उसके साथ ही साथ बहुत सी कबाब की रेसिपीज़ भी शेयर की हैं। स्पेशली मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी शेयर की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी, आप लोग इसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त और क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कच्चे आलू से हमने अपने कितने ज़बरदस्त, और जब आप लोग इसे खाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने जायकेदार और क्रिस्पी हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह सारे हम साइड पर रखते हैं और बाकी सारे भी इसी तरह से बना लेते हैं और फिर डिश आउट करके आपसे इनकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और मज़ेदार हमारे कच्चे आलू के स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने केचप के साथ सर्व कर रहे हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर से बनाएं, बच्चे बड़े सब आपके दीवाने हो जाएंगे। स्पेशली बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो आप लोगों को अगर रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।